तो फाइनली आज के डेट पे जो कि हमारा 24 नवंबर है, हमें HyperOS 3 को अपडेट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे डिवाइस के अंदर, जो कि हमारा पोको का F7 है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट अपडेट हो गया है, बस फाइनलाइज हो रहा है, उसका रिबूट होगा और मेरा फ़ोन स्विच कर जाएगा HyperOS 3 के लेटेस्ट अपडेट वर्जन जो कि 3.0.3 है, जिसका साइज 7.2 GB देखने को मिलता है। और इसका चिन लुक भाई काफ़ी लंबा चौड़ा है और यहाँ पे मैं आपको इसके काफ़ी हाईलाइट फीचर्स दिखाऊंगा और एक फुल यूजेज के बाद क्या कुछ प्रॉपर तरीके से चेंज हुआ है उसका कंपैरिजन भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और फाइनली रिबूट का साइन भी यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारा फ़ोन ऑफ हो रहा है और मैं थीम कौन सा यूज़ कर रहा हूँ वो भी बता दूंगा, बस इसे थोड़ा ऑन होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। फर्स्ट बूट है हमारे HyperOS 3 का और इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, ना ही कोई सिस्टम ऐप अपडेट वगैरह अप्लाई कर रखा है। तो जैसा होगा बिल्कुल ही फ्रेश तरोताज़ा मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ HyperOS 3 का, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ इसके सिस्टम डिफ़ॉल्ट थीम के ऊपर और इसे देख के आपको काफ़ी बड़ा झटका यानी दुख होने वाला है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो आते हैं अपने माई अकाउंट के ऊपर, थीम के ऊपर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पोको थीम, जो कि सूरज चाँद जब तक है, जब तक इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। यानी आपको आइकन पैक सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। जहाँ पे अगर मैं आता हूँ इस जगह पे, उसके बाद आइकन पे, तो आप देखोगे यहाँ पे सिस्टम डिफ़ॉल्ट है और HyperOS 3 के कोई भी आपको आइकन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये आपको मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि बहुत ही बड़ा झटका देता है कि भाई HyperOS 3 होने के बाद भी यहाँ पे कोई भी आइकन के अंदर चेंज हमें नज़र नहीं आता है। लेकिन ऊपर आप देखोगे कि VONR चेंज हो चुका है, नेटवर्क चेंज हो चुका है, बैटरी का आइकन चेंज हो चुका है, जो कि पहला चेंज आपको दिखाई देता है। उसके बाद कंट्रोल सेंटर अगर हम यहाँ पे स्वाइप डाउन करते हैं तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए हल्का सा आपको जिटर दिखाई दिया। अब इसका जो लुक है वो थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो सेटिंग का जो UI फिनिशिंग है ये हल्का सा आपको अब चेंज देखने को मिलेगा पहले के कंपैरिजन में, जो कि साइड बाय साइड कोई खास बिग डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन हल्का सा चेंज आपको नज़र आता है। अबाउट फ़ोन के अंदर अब HyperOS 3.0.3 आ चुका है, पोको F7 आ चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये 16 GB भाई कहाँ से कैसे, तो भाई 16 GB कोई आया नहीं है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्टोरेज ये प्रोवाइड करता है उसकी वजह से ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि आपके वीडियो डिवाइस के अंदर नज़र आएगा। कन्फ्यूज मत होना इससे रिलेटेड। हमारा जो एंड्रॉयड था हमारा 15, ये 16 पे स्विच कर गया है। बाकी सिक्योरिटी पैच हमारा यहाँ पे आ चुका है 10 मंथ का, जिसके अंदर अभी कोई बदलाव नहीं आया है सिक्योरिटी पैच के मामले में। बाकी यहाँ पे एक रिपेयर मोड आपको देखने को मिल जाता है, जिससे रिलेटेड मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो दिया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और लाइव सेविंग फीचर है अगर आप इसे यूज करते हो तो। और लाइव सेविंग जितने भी फीचर्स होते हैं वो कभी कभी है जो काम आते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है। हम आते हैं यहाँ पे तो आपको अपडेटर के अंदर पूरा चेंज लुक देखने को मिलता है, जैसे कि बेसिक एक्सपीरियंस के अंदर परफॉर्मेंस इनहेंस किया गया, ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। बाकी यहाँ पे हाइपर आइलैंड जो कि डायनेमिक आइलैंड था वही यहाँ पे रीडिज़ाइन वगैरह किया गया है। यहाँ पे बाकी आपको विजुअल चेंज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे कंप्रेहेंसिव सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किया गया है। नया गैलरी है, वेदर है, कैलेंडर है, रिकॉर्डर है। बाकी इंटरकनेक्टिविटी से रिलेटेड कई सारे चेंज आपको देखने को मिल जाते हैं। प्राइवेसी वगैरह भी थोड़ा बहुत है। सब कुछ का डेटा काफ़ी लंबा चौड़ा है, बट प्राइवेसी का डेटा काफ़ी कम है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तभी हम यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट के ऊपर बात करेंगे, बाकी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा और कंपैरिजन भी कि 2 और 3 में क्या चेंज हमें देखने को मिलता है। तो अभी मैंने थोड़े बहुत चेंज दिखाए, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैमरा। तो कैमरा यहाँ पे हमारा कंप्लीटली है जो चेंज हो जाएगा। कैमरे का जो हमारा वर्जन आएगा इस अपडेट के बाद, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अरे भाई नीचे आ जा, अभी पहला पहला है तो क्यों नखरे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्जन दिखाई देता है 6.2.000, आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे अगर मैं इसे स्वाइप डाउन करूँ, वाटरमार्क पे आऊँ, तो नए वाटरमार्क आपको देखने को मिल जाते हैं कई सारे, जो कि ये पहले नहीं था। और इससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो दिया था कि कैसे एक्टिवेट करना है, जो कि मे भी कुछ लोगों ने एक्टिवेट कर लिया होगा। तो ये आपको यहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिल जाता है। अभी तक मैंने कोई भी सिस्टम ऐप वगैरह कुछ भी अपडेट नहीं कर रखा है, बिल्कुल ही नॉर्मल सा है, ठीक है। यहाँ पे गूगल का डायलर इसलिए है क्योंकि ये ग्लोबल का वर्जन है, ना कि इंडिया का। तो कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि जिनका गूगल का डायलर है ऑफिशियली आया था आउट ऑफ द बॉक्स के अपडेट के बाद MIUI डायलर मिलेगा, तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। जो डायलर है वही रहेगा। लेकिन अगर आपका MIUI यानी सिस्टम डिफ़ॉल्ट डायलर होता तो उसके नए UI आए हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिसिंग देखने को मिल जाती है। बाकी कैमरे के अंदर थोड़ा बहुत सेटिंग में आपको बदलाव देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले पैरामीटर वगैरह ऐड हो चुका है और बाकी थोड़े बहुत ऑप्शंस वगैरह इधर के उधर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा कुछ खास ज़्यादा यहाँ पे नया नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप बुके वीडियो वगैरह का ऑप्शन है या नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको ये ऑप्शन मिल जाता है और ये काम भी करता है। मैंने टेस्ट कर रखा था, काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि भाई HyperOS 3 के बाद आया है, पहले भी ये था हमारा। ओके, बाकी यहाँ पे फोल्डर की बात करें तो फोल्डर में आपको वही सेम सेटिंग देखने को मिल जाता है। आइकन की बात करें तो आइकन में कोई भी कस्टमाइजेशन आइकन का सिस्टम नहीं दिया गया है।
वापस से सेटिंग के अंदर आते हैं और आते हैं अपने एडिशनल के अंदर, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको चेंज देखने को नहीं मिलता। सारी चीज़ आपको वही देखने को मिलती है। बैटरी के अंदर स्क्रीन ऑन टाइमिंग ये लोग खा पी के अचा चुके हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब ये आपको नहीं मिलेगा कभी भी। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है। पर्सनलाइज का लुक कंप्लीटली यहाँ पे रीडिज़ाइन हो चुका है, जो कि पहले बिल्कुल ही सिंपल सा था, अब नया आ चुका है, जहाँ पे प्लस पे टैप करके यहाँ पे कई सारे नए वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं, वो यूज कर सकते हो। या एआई डायनेमिक की हेल्प से जो भी वॉलपेपर आप यहाँ पे क्रिएट करोगे या क्रिएटेड रहेंगे, वो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। आप यहाँ से लोकल में भी जा सकते हो और वहाँ से भी आप चीज़ें निकाल सकते हो। बाकी ये हमारा ऑलवेज ऑन, जो कि आपका 10 सेकेंड ही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। और ना ही फुल स्क्रीन एओडी का भी फीचर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे लॉक स्टाइल आपको मिल जाता है, जहाँ पे क्लासिक के कम्प्लीटली नए टैब आ चुके हैं। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पीपल्स के, जिसमें भी आपको अच्छे खासे लुक्स आपको देखने को मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा लुक आपने पहले भी देख रखे होंगे, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि कम्प्लीटली सही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ इंप्रूव हुआ है कि आप किसी भी क्लॉक फॉर्मेट को एडिट करने आते हो, तो एक ही क्लॉक के टैब पे रह के आप पूरे सिस्टम के लॉक स्क्रीन के क्लॉक को एक्सेस कर सकते हो। बस इस पर क्लिक करना है। अब जो भी स्टाइल आपको यहाँ पे चाहिए, जो भी क्लॉक फॉर्मेट चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सारी चीज़ आपके सामने रहती है, तो ये थोड़ा यूजफुल हो जाता है, हैंडी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट्स भी बदल सकते हो, ब्लेंड भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से कलर भी चेंज कर सकते हो। ये भी आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा। बाकी यहाँ पे नए लुक आ चुके हैं, जहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर पाओगे, कोई भी वॉलपेपर अप्लाई कर लो। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह, जहाँ पे ब्लर, लेंस और ये सारे ओल्ड फीचर्स हैं, जो कि दिखाई देता है। होम स्क्रीन पे होता है तो ब्लर अप्लाई कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। और जैसा कि मैंने चाइना के रोम्स रिव्यू में बताया था, एक एआई का ऑप्शन यहाँ पे रहता था, वो चीज़ ग्लोबल में नहीं है, तो ये देख के थोड़ा बुरा लगा। होना चाहिए था बट नहीं है। तो ये आपको लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है और अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसे मैं और एक्सप्लोर करने वाला हूँ और डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा ग्लोबल में कैसा काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे सेम चीज़ आपको मिलता है। फिंगरप्रिंट के अंदर नया एनिमेशन भी आ चुका है, जो कि अच्छी बात है। ये चलो एनिमेशन तो ऐड करे गए, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। बाकी यहाँ पे आपको है जो डायनेमिक वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप इस तरीके से फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो दिखाई देंगे। और मैंने कई सारे यहाँ पे वॉलपेपर डायनेमिक क्रिएट भी किए थे, जो कि 2 के ऊपर था, तो 3 पे मुझे फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। और इसे भाई लॉक स्क्रीन के साथ मर्ज नहीं किया गया है, ये देख के थोड़ा सा मुझे ज़रूर बुरा लगा है। बाकी फ़ॉन्ट्स की बात करें तो चाइना में तो एक नया फ़ॉन्ट आया है, लेकिन यहाँ पे आपको वही डिफ़ॉल्ट, जो कि सिस्टम डिफ़ॉल्ट है और मी सेंस का फ़ॉन्ट मिल जाता है। और यहाँ पे थीम स्टोर में जाते हैं तो वही बेसिक से आप डाउनलोड करके यूज करो। और यहाँ पे आपको एक है जो ये वाला प्रो फ़ॉन्ट देखने को मिल जाता है। आई डोंट थिंक ये पहले से था या नहीं, आई थिंक ये गलत तरीके से डाउनलोड होया हुआ है, इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा। तो आपको ये सिर्फ बेसिक 2 ही फ़ॉन्ट देखने को मिलते हैं। ओके, बाकी हम बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है होम स्क्रीन, जहाँ पे ऐप फाइंडर का एक नया फीचर्स ऐड हो चुका है, जिससे रिलेटेड मैंने कुछ दिन पहले वीडियो दिया था। तो स्वाइप डाउन करने के बाद आपका ऐप फाइंडर आ जाएगा, जहाँ पे आप यहाँ पे एआई का ऑप्शन है, जिससे आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ के आंसर निकाल सकते हो अपना। यहाँ से गैलरी या कैमरा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सर्च के लिए ये रहेगा। बाकी सेटिंग पे आके आप क्या क्या सर्च कंट्रोल करना चाहते हो, वो चीज़ यहाँ पे आप ला सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी यहाँ पे आप देखो कि आपको नॉर्मल सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ग्लास वाला इफेक्ट नहीं है। तो एक बार मैं आता हूँ डिस्प्ले के अंदर, और अगर मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ क्या, एडवांस टेक्सचर, जो कि पहले से मेरा ऑन है, तो भी यहाँ पे आपको जो वो ग्लास वाला इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जो कि भाई होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं दिया गया। गैलरी के अंदर इन करते हैं, तो गैलरी में मैंने एक बार क्लीन कर दिया था डेटा देखने के लिए कि भाई नए में हमें क्या मिलता है। तो हम किसी भी टैब के ऊपर आएंगे तो नीचे नया यूआई आ चुका है। इसके ऊपर अभी तक कोई नया आइकन अप्लाई नहीं हुआ है, मे भी सिस्टम ऐप अपडेट के बाद हो जाएगा, क्योंकि मैंने 1 डे पहले एक वीडियो दिया है जहाँ पे आप HyperOS 3 के सारे फीचर्स कैसे यूज कर सकते हो, उसमें मैंने नया लुक दिखाया था। वो चीज़ यहाँ पे फिलहाल मिसिंग है। एडिट करने आते हैं तो ये प्लगइन डाउनलोड करवाएगा, क्योंकि मैंने अभी डेटा क्लीन किया है ताकि सब कुछ फ्रेश तरीके से हमें दिखाई दे सके। तो पहले वो डाउनलोड होना होगा। बट यहाँ पे आप देखो ये ग्लास इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है गैलरी के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि सही है, अच्छे से काम कर रहा है। चीज़ और मुझे यहाँ पे देखने को मिली है कि ये स्क्रीनशॉट का फ्रेम आई थिंक पहले से नहीं था, सिर्फ हम मोड रोम में देख पाते थे, बट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आप किसी भी स्क्रीनशॉट के ऊपर अपने डिवाइस का फ्रेम ऐड कर सकते हो, बस आपको डाउनलोड करना होगा, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसका ये अप्लाई कर पाओगे, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। फाइल में यहाँ पे हमारा नया हो चुका है, जिसमें नया लुक आपको देखने को मिल जाता है, नया आइकन देखने को मिलता है। यहाँ पे बाउंसी इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही काम करता है। और एक चीज़ मुझे चेक करना था, जो कि अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, वो है हमारा वॉल्यूम पैनल, क्योंकि जब भी हम लॉन्ग टाइम पे वॉल्यूम पैनल को फर्स्ट टाइम बाहर निकालते हैं तो हल्का सा स्टटर लैग करता था काफ़ी टाइम से। तो HyperOS 3 पे मैंने ये फिक्स देखा था, बट ग्लोबल में ये फिक्स हुआ या नहीं,
तो मैं इसे बाहर निकालने वाला हूँ। ये क्लिक किया और ये आ गया भाई। हाँ, नॉर्मली हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और अभी जस्ट आपके सामने ही मैंने इसे बूट किया है HyperOS 3 के ऊपर, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। अब रही बात हमारे यहाँ पे साइड बार, तो ये हमारा सिमिलर ही रहता है, लेकिन गेम टर्बो के अंदर और वीडियो टूल बॉक्स के अंदर कुछ नया ऐड हुआ या नहीं, चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आते हैं फ्लोटिंग विंडो, साइड बार के ऊपर आ जाते हैं, मैनेज गेमिंग ऐप के ऊपर आ जाते हैं और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल गेम नहीं है मेरे फ़ोन के अंदर, सो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। और इसे हम डाल देते हैं गैलरी के ऊपर। तो गैलरी हमने ओपन किया, साइड बार निकाला, कुछ भी नया नहीं है, सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं हमारे गेम टर्बो की, तो गेम टर्बो के अंदर भी सिमिलर यूआई है, जो कि मैंने आपको एक नया यूआई ऑलरेडी दिखा दिया था कि आने वाला है, बट वो अभी यहाँ पे नहीं मिला है। तो मे भी सिस्टम ऐप अपडेट के थ्रू वो हमें मिल जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा। और जैसे होता है, मैंने कहा ना एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें देखते हैं क्या कुछ हम इसमें और चेंज कर सकते हैं सिस्टम ऐप अपडेट करने के बाद। बाकी विजेट्स की ओर हम इन करते हैं, तो विजेट्स पे आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलती है सिस्टम डिफ़ॉल्ट, बस हमें सिस्टम ऐप अपडेट करना है, उसके बाद नया सा लुक आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। अब रही बात भाई, हमें ऑफिशियली आइकन मिला नहीं है, तो आप इस पर आइकन का अप्लाई कर सकते हो HyperOS 3 वाला, ताकि आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाए। तो उसके लिए आप इस थीम के आइकन को यूज़ कर लेना, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है, जिसका नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। किधर गया भाई हमारा नेम, एक मिनट मैं आपको नेम दिखा देता हूँ। और इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी दे रखा है, ठीक है। ये वाला आपको नाम देखने को मिलता है, जो कि DWBLINOS 3 है, जो कि कम्प्लीटली आपको HyperOS 3 वाले आइकन का लुक देता है और आपके गूगल डायलर पे भी अप्लाई हो जाता है। तब देखो यहाँ पे HyperOS 3 वाला वाइब आने लग गया, बस एक अच्छा सा वॉलपेपर हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सही लुक देखने को मिल जाता है और ये काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है। बट स्टिल काफ़ी कुछ चीज़ों के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करा गया है HyperOS 3 के साथ, जो कि मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगा। उसके लिए वेट जरूर करना, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें साइड बाय साइड चेंजिंग और क्या चेंज नहीं हुआ उसके बारे में डिटेल में समझा सकूं और दिखा सकूं। तभी के टाइम पे बस यही आपको चेंज देखने को मिलता है। और ये जस्ट फर्स्ट बूट हुआ है, उसके बाद मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई है तरोताज़ा, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे ही मोटे मोटे थोड़े बहुत चेंज नज़र आते हैं। बट जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जल्दी आपको वीडियो मिलेगा ग्लोबल टू ग्लोबल का कंपैरिजन, ग्लोबल टू चाइना का कंपैरिजन, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। बट अभी के लिए बस इतना ही सा था, और जो कुछ भी था मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फाइंड करना निकालना बाकी है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला होगा चेंज, तो उसके लिए आप वेट करो। और हाँ, रही बात कि हमें इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा, तो ग्लोबल में पब्लिक रिलीज हो गया है, तो इंडिया में भी जल्दी होगा। इतना डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस बार इन्होंने बीटा वाला काम ही हटा दिया है, डायरेक्ट टेस्टिंग करके इंटरनली आपको फाइनल पब्लिक रिलीज देने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा डिले जरूर हो रहा है। और अगर आप ये जो ग्लोबल वर्जन में यूज़ करो ये यूज़ करना चाहते हो, तो मैंने एक ईयरली एक्सेस का वीडियो दे रखा है, उसे चेक करके मेथड फॉलो कर लेना, आप इसे अपडेट कर पाओगे अपने फ़ोन के अंदर, किसी भी रीजन पे क्यों ना हो, ठीक है, आपका हो जाएगा। बट मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो सिंपली वेट करो, आपके फ़ोन के अंदर जल्दी अपडेट देखने को मिलेगा, OTA जैसे कि मुझे देखने को मिला, और कर पाओगे। और जैसे इंडिया में आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बट अभी ये जो अपडेट है हमारे ग्लोबल का है, जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी आपको बता दिया है। ओके, तो यहाँ पे तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ वो हमारी मिस ही हो गई थी, वो है हमारा यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड, जो कि यहाँ पे आ चुका है और ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, काफ़ी स्मूथली आपको रिस्पॉन्स दे देता है, तो आप इसका बेनिफिट आसानी से जो ले सकते हो। और साथ साथ अगर मैं इसे और भी जगहों पे ऑन करूँ तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा काम करता है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्डर ऑन कर दूँ, इसे बैक में चला जाऊँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी आपको कोई इशू नहीं आता और ये नॉर्मल तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल रहा है। और बैकग्राउंड हल्का फुल्का आपको ब्लर इफेक्ट भी दिखाता है डार्कर साइड में, जो कि नॉर्मल जो बजट डिवाइसेज है ना उनमें इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलता है। दोनों के बीच में डिफरेंस वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से रहता है, बट यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है और इसमें कोई भी इशू नहीं है, प्रॉपर तरीके से वर्किंग भी है। बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय। और हाँ, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइम पे आपको ब्लर देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ स्मूथनेस रियल में इंक्रीज हुआ है। और ये अच्छे से टेस्ट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ।